बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। कल हमने पढ़ा था आर्टरीज, वेन एंड कैपिलरीज। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक की जाने से पहले आपको होमवर्क नज़र आ रहा है, ये आप नोट कर दें। लर्न ऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ चैप्टर 1 एंड 2। ठीक है, चैप्टर 1 एंड 2 का ऑब्जेक्टिव जो मैंने कहा था आप लोग खुद करोगे। ठीक है, वो आप लोगों ने याद करना है, उसका टेस्ट देना है और साथ में डाइजेस्टिव सिस्टम और रिस्पायरेटरी सिस्टम की प्रैक्टिस करके ऑब्जेक्टिव्स के साथ अपने घर में किसी से भी कह दे इसका टेस्ट आपसे ले। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाएंगे तो नेक्स्ट वन टॉपिक है व्हाट इज़ ब्लड। ठीक है, कि ब्लड क्या है, ब्लड कहाँ बनता है, कितने टाइप्स के ब्लड है। ठीक है ना। अब देखिए, ब्लड जो है वो 3 टाइप्स का है। सारा का सारा ब्लड जो है वो बनता है, जो टाइप्स है वो बनते हैं बोन मैरो में। ठीक है, जिसे गूदा कहते हैं, जो बोन के अंदर होता है। ठीक है, दैट इज़ आपको स्क्रीन में नज़र आ रहा है कि व्हाट इज़ ब्लड। तो ब्लड क्या है, एक लिक्विड पोर्शन है। कहाँ पे बनता है, बोन मैरो में। नज़र आ रहा है बोन मैरो। रेड ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स एंड वाइट ब्लड सेल। ब्लड्स के जो है मेन 4 पार्ट्स है। ठीक है, 4 मेन पार्ट्स है। उसमें से जो है टाइप्स उसकी 3 टाइप्स है, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स। रेड ब्लड सेल क्या काम करते हैं, प्लेटलेट्स क्या, और वाइट ब्लड सेल, ये सारे के सारे हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। ठीक है, ये देखिए, जैसे ये पूरा बोन मैरो, उसमें है रेड ब्लड सेल, ये जो लिम्फेटिक सेल है ये वाइट ब्लड सेल है। ठीक है, बेसोफिल ये उसके टाइप्स है। ठीक है, वाइट ब्लड सेल्स के, और प्लेटलेट्स इसमें मौजूद है। ये ब्लड जो है ये एक फ्लो चार्ट है। ठीक है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड जो है ये कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, लेकिन किस फॉर्म में है, फ्लूइड फॉर्म में है, मतलब लिक्विड फॉर्म में है। सॉलिड कंपोनेंट जो है ब्लड कैप्सूल्स जो है, और लिक्विड कंपोनेंट जो है प्लाज्मा है। जो सॉलिड फॉर्म में है वो रेड ब्लड सेल, ठीक है, ब्लड प्लेटलेट्स और वाइट ब्लड सेल हो गए। जो लिक्विड फॉर्म में है ये है प्लाज्मा। अब रेड ब्लड सेल का क्या काम है, कैरी रिस्पायरेटरी गैस, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये आर्टरीज में जो ब्लड होता है उसमें ऑक्सीजन होता है, रेड ब्लड सेल, और जो वेन में ब्लड होता है रेड ब्लड सेल, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ठीक है, इसमें एक सब्सटेंस पाई जाता है जिसको कहते हैं हीमोग्लोबिन, जिसका सिंबल लिखा है Hb। ठीक है, अभी इसका डिटेल में पढ़ेंगे। तो Hb जो है ये ब्लड को रेड कलर देता है। ठीक है, जो ब्लड की रेड कलर है ये किस वजह से, हीमोग्लोबिन जो है ये प्रोटीन और आयरन से बना हुआ पार्ट है, और इस हीमोग्लोबिन की वजह से आरबीसी जो है रेड ब्लड सेल जो है ऑक्सीजन कैरी करता है। फिर है ब्लड प्लेटलेट्स, हेल्प इन ब्लड क्लोटिंग। आपका बड़ा सा बड़ा जख्म भी हो जाए तो स्टॉप हो जाती है उसकी ब्लीडिंग। ठीक है ना, खून उसका स्टॉप हो जाए। क्लोटिंग का मतलब है जम जाना। तो ये जो ब्लड प्लेटलेट्स है ये खून को जमा देता है। छोटा ज़ख़म हो, बड़ा ज़ख़म हो, आप देख ले जितना भी बड़ा हो, लेकिन ब्लड उसके फ्लो होने के बाद एक टाइम आता है कि वो स्टॉप हो जाते हैं। तो कौन उसको स्टॉप कर देता है, ये प्लेटलेट्स उसको स्टॉप कर देता है। वाइट ब्लड सेल जो है इसको कहते हैं सोल्जर ऑफ द बॉडी। ठीक है ना, जैसे सिपाही जो सोल्जर होते हैं, जैसे आर्मी वाले, ठीक है ना, ये मुल्क की हिफाजत करते, उसी तरह बॉडी की जो हिफाजत करते हैं उसको कहते हैं वाइट ब्लड सेल्स। ये 2 टाइप्स के है, तो बहुत से, लेकिन यहाँ पे जो आपके बुक में है तो 2 का जिक्र किया हुआ। एक जो है खाता है जरासीम को, और दूसरा जो है वो निकालता है जहर। ठीक है ना, तो इसको वाइट ब्लड सेल्स, इसमें होते हैं एंटीबॉडीज़। ठीक है, एंटीबॉडीज़ जो है ये हमारे बॉडी के सोल्जर है जो जरासीम के ख़िलाफ़ लड़ते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट जो है प्लाज्मा, जो है प्लाज्मा इज़ अ येलो कलर फ्लूइड कंटेन 90% ऑफ वाटर एंड 10% ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइक प्लाज्मा प्रोटीन, एल्ब्यूमिन, ग्लोबियम, ठीक है, इन ऑर्गेनिक मिनरल आयंस। ठीक है,
अब प्लाज्मा जो है वो येलो कलर का है, फ्लूइड है, उसमें 90% वाटर है और 10% जो है ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, जिसमें प्लाज्मा हो गया, प्लाज्मा का प्रोटीन अभी आगे पढ़ेंगे, फिर एल्ब्यूमिन हो गया, ग्लोबियन हो गया, ठीक है, और इनऑर्गेनिक मिनरल्स आइंस जो प्लाज्मा में मौजूद है। अब आते हैं बुक के पेज नंबर 23 की तरफ, ठीक है। व्हाट इज़ ब्लड? ब्लड क्या है? ये जो आपको नज़र आ रहा है हाईलाइट की हुई वाइट उससे हाइलाइटर से, ये बुक में हाईलाइट कर दे। द बॉडी ऑफ एडल्ट कंटेन अबाउट 5 लीटर ऑफ ब्लड। हम जो एडल्ट हैं, हम जो जवान हैं, हम सब का खून अगर निकाल दिया जाए तो ये है तकरीबन 5 लीटर, ठीक है, मौजूद है ब्लड 5 लीटर। And it is important to remember that the blood is not a red color liquid, ठीक है, ये याद रखें कि important to remember that blood is not just a red color liquid। वो रेड कलर का लिक्विड सिर्फ ये जस्ट कह रहे जस्ट रेड कलर लिक्विड ना, ये सिर्फ जो है रेड कलर का लिक्विड है, बल्कि अब ब्लड इज़ अ लिविंग टिश्यू। अंडरलाइन करें, ब्लड इज़ अ लिविंग टिश्यू। ये नहीं है कि ब्लड हम कहें कि बस सिर्फ खून है और सुर्ख रंग का है, ठीक है ना, नहीं, ये जो है ये खून जो है ये टिश्यू है, फॉर्म ऑफ टिश्यू है, और कौन सा फॉर्म है? दैट इज कॉल्ड कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ब्लड जो है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ये ब्लड जो है ये कनेक्टिंग टिश्यू है, ठीक है। एंड जस्ट 1 ड्रॉप ऑफ इट्स में कंटेन अबाउट 5 मिलियन सेल्स। अगर आप एक कतरा खून का ले ले तो उसमें 5 मिलियन सेल्स मौजूद होंगे। इन ब्लड कंटेन्स 4 मेन पार्ट्स। बट ब्लड के जो है 4 अहम हिस्से हैं, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स। रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स और ऑल फ्लोटिंग इन येलो वाइटी लिक्विड कॉल्ड प्लाज्मा। 4 हिस्से हैं, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा। लेकिन प्लाज्मा के अंदर ये रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स जो है फ्लोटिंग करते हैं, बहते हैं। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है दैट इज़ वाइट ब्लड सेल एंड रेड ब्लड सेल। आज हम इसमें सिर्फ वाइट और रेड ब्लड सेल पढ़ेंगे, ठीक है। रेड ब्लड सेल, ठीक है, रेड ब्लड सेल पिक्चर नज़र आ रही है आपको, ठीक है। मोस्ट ऑफ द सेल इन द ब्लड आर रेड कलर सेल। रेड ब्लड सेल्स जो हमारे बॉडी में जो सेल्स है वो ज़्यादा मकदार में जो पाए जाते हैं वो है रेड ब्लड सेल्स। ईच ऑफ दिस इज़ राउंड विद बोथ सरफेस होलो आउट अ शेप कॉल्ड बाइकनकेव रेक्स। बाइकनकेव के मतलब ऊपर लेके दोनों अतराफ से दबा हुआ। आप अपने हथेली को ऐसे फोल्ड करते, ठीक है, जैसे आप पानी पीते हो तो अंदर बीच में घुसा हुआ और साइड पे ऊपर आ जाता है, तो इसके जो है बीच में ये प्रेस है, होलो सा लगता है, और एजेस जो है किनारे जो है वो ऐसे मोटे मोटे, तो दोनों अतराफ से दबा हुआ। डेस्क शेप। द रेड कलर इज काज बाई केमिकल कॉल्ड हीमोग्लोबिन। अंडरलाइन करें कि इसका जो ये रेड कलर है ये एक केमिकल है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन। दिस इज अ प्रोटीन कंबाइंड विद आयरन एंड इट इज व्हाट लेट द रेड ब्लड सेल कैरी ऑक्सीजन। यहाँ से अंडरलाइन करें द रेड color is caused by chemical called hemoglobin. This is protein combined with iron. It is what lets the red blood cell carry oxygen. अंडरलाइन कर दे। मतलब ये है कि ये जो ब्लड का रेड कलर है वो किस वजह से, जैसे हम पानी में कोई हफ्ज़ा डाल दे वो रेड हो जाएगा, तो यहाँ जो खून है उसमें केमिकल मौजूद है जिसको कहते हैं हीमोग्लोबिन, ठीक है ना। उस हीमोग्लोबिन की वजह से हमारा खून रेड है, और इस हीमोग्लोबिन की वजह से इस केमिकल की मदद से इसके साथ ऑक्सीजन शामिल हो जाता है रेड ब्लड सेल में, तब वो पूरी बॉडी को देता है, ठीक है ना। ये रेड ब्लड सेल जो है इसमें जो हीमोग्लोबिन है वो 2 चीज़ों से बना है, प्रोटीन और आयरन। प्रोटीन और आयरन, ठीक है। रेड ब्लड सेल डज नॉट हैव अ न्यूक्लियस। इसके अंदर कोई न्यूक्लियस नहीं है, विच मीन्स दे हैव अ शॉर्ट लाइफ ऑफ ओनली अबाउट 100 डेज। और इसकी ज़िंदगी बहुत कम है, सिर्फ 100 डेज की है। द डेड सेल्स आर ब्रोकन इन अप इन द लिवर। ये जो रेड ब्लड सेल्स है वो लिवर में जो है वो चले जाते, तोड़ फोड़ उसकी ब्रोकन डाउन जो है लिवर में होते। अबाउट
200 million रेड ब्लड सेल डाई एंड आर रिप्लेस एवरी डे। ठीक है ना, 200 मिलियन सेल्स रोज़ाना मरते हैं और उसी तरह रोज़ाना न्यू आते हैं। ठीक है ना, न्यू रेड ब्लड सेल्स आर मेड इन बोन मैरो, जैसे मैंने आपको स्टार्ट में दिखा दिया है बोन मैरो, तो जो न्यू है वो बोन मैरो में बनते हैं। विच फिल्स द सेंटर ऑफ लार्ज बोन्स जो लार्ज बोन्स है उसके सेंटर में है। Like all cell, red blood cell have a cell membrane, but the membrane of red blood cell is elastic. अब कहते हैं जिस तरह एनिमल सेल्स जितने भी है उसका जो आउटर लेयर है दैट इज सेल मेम्ब्रेन, तो इसी तरह रेड ब्लड सेल का भी सेल मेम्ब्रेन है, लेकिन वो क्या है, इलास्टिक है, लचकदार है। क्यों लचकदार है? दिस अलाउ द सेल्स टू चेंज शेप, वो इसलिए कि वो सेल जो है आसानी से अपना शेप जो है, अपना शक्ल जो है वो बदल सके। एंड इट्स मूव थ्रू नैरो ब्लड कैपिलरीज, और वो आसानी से ब्लड कैपिलरीज जो है, क्योंकि आर्टरीज तो मोटे हैं और कैपिलरीज थोड़े से तंग है, तो जब ये लचकदार होंगे तो आराम से ये उस तंग नैरो में जो तंग कैपिलरीज है उसमें से आसानी से चले जाएंगे, घुस जाएंगे और वहाँ ऑक्सीजन पहुँचा देगा। इन 1 mm क्यूब, जो 1 mm क्यूब है थोड़ा सा हिस्सा जो है ऑफ ब्लड, दे हैव 5 मिलियंस रेड ब्लड सेल, उसमें 5 मिलियंस जो है रेड ब्लड सेल मौजूद है। ये नीचे 3 लाइन जो है इसको अंडरलाइन कर दें। द मेन जॉब ऑफ रेड ब्लड सेल्स इज टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू एवरी सेल ऑफ द बॉडी। ठीक है ना, अब इसका अहम काम क्या है? रेड ब्लड सेल का सबसे अहम काम क्या है कि ये बॉडी को क्या देता है? ऑक्सीजन देता है, लंग से लेकर बॉडी के हर सेल तक। ठीक है ना, रेड ब्लड में कितने पार्ट्स हैं? 4, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स और वो सारे मौजूद है प्लाज्मा में। अब रेड ब्लड सेल का अपना काम, वाइट का अपना काम, प्लेटलेट्स का अपना काम। ठीक है ना, अगर इनमें कोई ख़राबी आ जाती है तो ये डिफरेंट डिजीज़ भी काज करते हैं। ठीक है ना, अब किसी में वो आ जाती है, ब्लड की कमी वगैरह होती है। ठीक है ना, जो डिफरेंट बीमारी, जैसे वाइट ब्लड सेल अगर काम नहीं करेगी तो हम बीमार ही रहेंगे, प्लेटलेट्स क्लोटिंग नहीं करेगी तो मुसलसल खून बहेगा, अगर रेड ब्लड सेल में आयरन की ज़्यादा हो जाएगी तो वो ऑक्सीजन पर प्रॉपर नहीं पहुंचेगा सेल्स तक। ठीक है ना, ये डिफरेंट डिफिशियंसी जो है बीमारियां ये काज करते हैं। तो वाइट ब्लड सेल का अहम काम क्या है? वो ऑक्सीजन उसका पहुंचाना सेल तक, बॉडी के हर सेल तक, लंग से लेकर बॉडी के हर सेल तक। ठीक है, नेक्स्ट वन जो है दैट इज़ वाइट ब्लड सेल। There are several types of white blood cells. वाइट ब्लड सेल के डिफरेंट टाइप्स है। ठीक है ना, जैसे स्टार्ट वाले पिक्चर में मैंने आपको दिखा दी थी, जो उसके 2-3 टाइप्स थे। Each types have different shape, nucleus and on average a white blood cell is about twice as big as a red blood cell. several types of white blood cells है। ठीक है, फिर हर एक का शेप जो है, न्यूक्लियस का चेंज है, और जो वाइट ब्लड सेल है वो रेड ब्लड सेल के बनिस्बत थोड़ा सा साइज़ में बड़ा है। एज दे हैव अ न्यूक्लियस, इसमें न्यूक्लियस है। वाइट ब्लड सेल कैन लिव फॉर अ लॉन्ग टाइम, वाइट ब्लड सेल जो है 1 महीने भी रह सकता है और 1 दिन भी ज़िंदा रह सकता है। ठीक है ना, अब हमारे बॉडी के अंदर जितने जरासीम गए हैं वहाँ वाइट ब्लड सेल ने उसको ख़त्म कर दिया, वाइट ब्लड सेल ख़त्म। लेकिन अगर हमारे अंदर जरासीम थोड़े से कम गए और वाइट ब्लड सेल ने, ठीक है ना, उसको नहीं मिले वाइट ब्लड सेल को वो जरासीम, तो वाइट ब्लड सेल ज़िंदा रहेगा। जैसे हमारा खाना मुंह में जाता है तो उसमें से क्या करते हैं वाइट ब्लड सेल्स, या ऐसे हवा के अंदर चली जाए, पानी के ज़रिए से चली जाए, तो वाइट ब्लड सेल जाके उसमें से ये जम्स को ढूंढते हैं और उसको खा लेते हैं, या उसके इर्द गिर्द पॉइजनस जहर जो है, जैसे तेज़ाब किसी चीज़ को जला देते हैं, इसी तरह ये उसके इर्द गिर्द पॉइजनस रिलीज़ कर देता है और उसको ख़त्म कर देता है। वाइट ब्लड सेल्स आर मेड इन बोन मैरो, ये भी बोन मैरो में बनते हैं। 1 mm क्यूब ऑफ ब्लड देयर आर अबाउट 6000 वाइट ब्लड सेल, वहाँ पे 1 mm क्यूब में तकरीबन 5 मिलियन रेड ब्लड सेल होता है, और यहाँ 1 mm क्यूब ऑफ ब्लड में 6000 वाइट ब्लड सेल पाए जाए। इट्स मीन कि रेड ब्लड सेल ब्लड में ज़्यादा है। ठीक है ना,
अब है वाइट ब्लड सेल हेल्प्स टू डिफेंस द बॉडी अगेंस्ट डिजीज़। अब वाइट ब्लड सेल जो है अंडरलाइन कर दे कि वाइट ब्लड सेल क्या करते हैं, जरासीम के ख़िलाफ़, बीमारियों के ख़िलाफ़ बॉडी की डिफेंस करता है, उसकी हिफाजत करता है। दे आर कॉन्स्टेंटली ऑन द लुक आउट फॉर द हार्मफुल बैक्टीरिया विच दे डिस्ट्रॉय बाय इंगल्फिंग देम। ठीक है ना, ये मुसलसल लुक आउट देखता है कि कोई जरासीम बॉडी में अंदर तो नहीं आया। हवा के ज़रिए भी हो सकता है, पानी के ज़रिए भी हो सकता है, खुराक के ज़रिए भी हो सकता है। ठीक है, तो ये जाके उसको डिस्ट्रॉय करे, तबाह करे। कैसे तबाह करे, उसको इनगल्फ कर दे, कील ले। ठीक है ना, रैपिंग देमसेल्फ अराउंड देम, जैसे टॉफ़ी को कागज़ में बंद कर देते हैं, जैसे चॉकलेट टॉफ़ी ये कागज़ में बंद होते हैं, तो इसी तरह जैसे ही जरासीम को देख लेते ये उसके इर्द गिर्द जमा हो जाता है और उसको इनगल्फ कर देता है, रैप कर लेता है, लपेट लेता है। ठीक है ना, Once this happened, the white blood cell live only for a few days. अगर इस तरह उसको जरासीम मिल गया है, बैक्टीरिया मिल गया है, ये उसके इर्द गिर्द जाके अपने आप को लपेट लेता है, तो इसकी ज़िंदगी कुछ डेज़ की है। 2 डेज़ भी हो सकती है, 3 डेज़ भी होते हैं, 1 डेज़ भी हो सकता है, 1 डे भी हो सकता है। ठीक है, बिकॉज दे आर पॉइजनस बाय द बैक्टीरिया दे हैव कैप्चर। ये क्या हो जाता है, पॉइजनस हो जाता है, जो उसने बैक्टीरिया कैप्चर किया होता है, पकड़ लिया होता है, गिरफ्तार करना। ठीक है ना, जो उसने पकड़ लिया है तो उसके गिर्द ये जहर निकाल देता है ताकि वो उसको ख़त्म कर दे। द येलो पस विच कम फ्रॉम द इन्फेक्शन वुंड इज़ अ डेड वाइट ब्लड सेल, जो ज़ख़म में पीप बन जाता है। ठीक है ना, जो ज़ख़म होता है बॉडी में, वो पीप, जैसे दानों में पीप आ जाते हैं, ये क्या होते हैं, ये जो वाइट ब्लड सेल इन जरासीम को ख़त्म कर देते हैं, तो ये पीप की फॉर्म में जो है ज़ख़म से निकल जाते हैं। ठीक है ना, दानों में देखिए जितने इन्फेक्शन हो जाते हैं वो सारा का सारा बैक्टीरिया को वाइट ब्लड सेल ख़त्म कर देता है, उसको निकाल देता है। ये पीप जो है, पस कहते हैं पीप को, जो इन्फेक्टेड वुंड, इन्फेक्टेड मीन जो ज़ख़म है, इन्फेक्शन जो ज़ख़म हुआ है। ठीक है, डेड white blood cell has been poisoned by bacteria that cause the infection। ठीक है, फिर ये ज़ख़म जो वाइट ब्लड सेल जो है उसके इर्द गिर्द ये जहर जो है निकाल देता है बैक्टीरिया के इर्द गिर्द, जो इन्फेक्शन की वजह से हो जाता है, तो इस वजह से वो उसको खा लेते हैं। अब दूसरा टाइप ऑफ जो वाइट ब्लड सेल है, एक जो है इनगल्फिंग कर रहा है, उसको खा लेता है। दूसरा जो है सम वाइट ब्लड सेल आल्सो प्रोड्यूस केमिकल कॉल एंटीबॉडीज़। अंडरलाइन करे कि कुछ वाइट ब्लड सेल एंटीबॉडीज़ निकालते हैं। जैसे इस पर हमें ज़ुकाम हो जाते तो कहते हैं इनको वो दे दे एंटीबायोटिक। ठीक है ना, या कुछ ऐसी बीमारी, गला ख़राब हो जाता है, ऐसे ठीक नहीं तो कहते एंटीबायोटिक दे दे। तो एंटीबायोटिक क्या करते हैं कि जो बॉडी में एंटीबॉडीज़ है उसको मजबूत कर देते हैं, उसको प्रॉपर कर देते कि वो अपना फंक्शन प्रॉपर तरीके से करे और जरासीम के ख़िलाफ़ ये उसको ताकत देती है। एंटीबायोटिक्स जो है एंटीबॉडीज़ को ताकत दे देते हैं कि बैक्टीरिया जो जर्म्स है उसको वो ख़त्म करने में मदद कर दे। These kills germs and change the poisonous chemical produced by the germs into harmless substance। ये जरासीम को मार देता है और उसके इर्द गिर्द जो जहरीला मवाद होता है उसको हार्मलेस, जो नुकसानदेह नहीं होता, उस सब्सटेंस में कन्वर्ट करते हैं। सम एंटीबॉडीज़ रिमेन इन द ब्लड फॉर अ मंथ और इवन ईयर आफ्टर दे हेल्प यू रिकवर फ्रॉम द डिजीज़। कुछ एंटीबायोटिक जो है, एंटीबॉडीज़ जो है हमारे जिस्म में 1 महीने भी रह सकते, इवन 1 साल भी रह सकता है, जब तक हम हेल्प कर देता है ये हमें रिकवर, हमें ठीक करने में, सेहतियाबी करने में, जरासीम से हमें सेहतियाब करने में। वाइल दे आर देयर दे हेल्प टू स्टॉप यू कैचिंग द डिजीज़ अगेन। और ये हमारे बॉडी में होते हैं कि जरासीम से हमें बचा सके। जैसे डायग्राम में देखिए, न्यूक्लियस है, उसमें बैक्टीरियम, ठीक है, वो जरासीम, बैक्टीरिया आ गया, सेल मेम्ब्रेन है, उसने उसको देख लो इनगल्फ कर दिया है, अंदर कर दिए, और इस तरह इसको ये ख़त्म कर देगा। वाइट ब्लड सेल जो है ये इस बैक्टीरिया को ख़त्म कर देगा, तो साथ में ये वाला वाइट ब्लड सेल भी ख़त्म होगा। डेली वाइट ब्लड सेल बनते हैं, डेली रेड ब्लड सेल्स बनते हैं। ठीक है ना, वाइट ब्लड सेल्स की लाइफ जो है वो ज़्यादा है, लेकिन जब तक
अगर कोई जरासीम उसको नहीं मिलते तो लाइफ ज़्यादा है, अगर मिल गए तो लाइफ उसकी 2-3 डेज़ हो गए। रेड ब्लड सेल की लाइफ कम है, 100 डेज़ है, ठीक है ना। रेड ब्लड सेल वाइट ब्लड सेल दोनों बोन मैरो में बनते हैं, ठीक है। 1 mm³ ऑफ ब्लड जो है उसमें 5 मिलियन रेड ब्लड सेल है, उसी मकदार में 1 mm³ ऑफ ब्लड ले तो उसमें 6000 वाइट ब्लड सेल पाए जाते हैं। रेड ब्लड सेल का अहम काम क्या है कि ये बॉडी को ऑक्सीजन देता है, और वाइट ब्लड सेल का काम क्या है कि ये जरा बॉडी की हिफाजत करता है बीमारियों के ख़िलाफ़, ये बीमारियों के ख़िलाफ़ लड़ता है। तो यहाँ आपकी बुक में जो है बहुत से टाइप्स हैं, लेकिन आपकी बुक में 2 टाइप्स का बताया कि एक इंगल्फिंग करता है और एक जो है एंटीबॉडीज़ होते हैं, ठीक है। एंटीबॉडीज़ जो है उसके इर्द गिर्द पॉइजन जहर निकाल देते हैं जो उसको ख़त्म कर देता है, और उस जहरीली मवाद को ये हार्मलेस सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है ना। और एंटीबॉडीज़ हमारे बॉडी में रहते हैं कुछ महीने के लिए भी, साल के लिए भी, जब तक हम प्रॉपर सेहतियाब नहीं होते, और ये हमारे बॉडी में मौजूद हैं मुसलसल जरासीम को ख़त्म करने के लिए। आज के लिए इतना ही।